नमस्कार मित्रों, साथियों, हँसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहाँ मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूँ और उन्हीं बातों को चुन-चुन कर आपको बताता हूँ, जो सारे जीवन आपके काम आने वाली है। ये बातें आपको जितना जल्दी हो सके सीख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए, क्योंकि ये बातें आपके सारे जीवन में आपको कहीं न कहीं, किसी न किसी मोड़ पर काम आने वाली होती है। मित्रों, साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आप अपने पैसे को मैनेज कैसे करें और इन पैसों को मैनेज करना सीखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पैसा हमारे शरीर में जैसे रक्त ज़रूरी होता है, वैसे ही हमें एक सुखद जीवन जीने के लिए पैसों की विशेष आवश्यकता हर समय पड़ती है। मित्रों और साथियों, इस तरह आपको अपने जीवन में पैसे कमाने के साथ-साथ पैसे को मैनेज करना भी सीखना उतना ही ज़रूरी है। मित्रों और साथियों, आपको पैसे कमाने के साथ-साथ अपने पैसों की बचत करने के लिए पैसों की कुछ विशेष बातों को जानना ज़रूरी है। आपको पैसों को मैनेज करने के लिए सबसे पहले जो आप कमाते हैं, उसका प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट जानना और बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ-साथ आपको अपने पैसों के खर्च का डाटा बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आपका बेटा आपसे झूठ बोल सकता है, किंतु आपका डाटा आपको कभी झूठ नहीं बोलता। और जब सब चीज़ आपके सामने होती है, तभी वास्तव में आपको समझ आता है कि आप क्या कमा रहे हैं, क्या खो रहे हैं, कितना खर्च हो रहा है और किस तरह की लीकेज आपके बिज़नेस में हो रही है। इस तरह कमाने के साथ-साथ आपको खर्च करना, मैनेज करना, इन्वेस्ट करना और सेविंग करना भी सीखना ज़रूरी होता है। आपको पैसों के संबंध में यह बात भी जान लेनी चाहिए कि आपका रखा पैसा कभी बढ़ने वाला नहीं है और अगर आप पैसों का लगातार निवेश करते हैं, तो एक दिन यही निवेश आपको बड़ा इंसान बना देता है। इसके तहत आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जब भी आपके जीवन में आपको पैसा मिले, सबसे पहले आपको सेविंग करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको पर्सनली अपने लिए रुपया लेने की ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर खर्च करने की ज़रूरत है। इसे आप अपनी कमाई का 10वाँ हिस्सा सेविंग में डाल सकते हैं, 10वाँ हिस्सा अपने खर्च और नीड के लिए आपको ले लेना चाहिए। उसके बाद ही तीसरी चीज़ में आपको कहीं न कहीं सोचना चाहिए और आपको हमेशा इस पैसे कमाने के तहत, इस पैसे को मैनेज करने के तहत आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी इनकम हमेशा बढ़े, इसकी भी आपकी कोशिश रहनी चाहिए। आपका इनकम 10% हो, आपकी सेविंग 10% हो, बाकी आपको जीवन में पैसे बनाने के लिए यदि आपका व्यापार उधार का है, तो आपको उधार देने के पहले 4 बार सोच लेना चाहिए। आपको बहुत सूझबूझ से ही किसी उधार देने के व्यापार को करना चाहिए। आपको पैसे को मैनेज करने के तहत आपको अपने एसआईपी करने में ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आपको अपने मेंटर से पूछना चाहिए, बार-बार करना चाहिए। अगर आप असफल हो रहे हैं, तब भी आपको बार-बार इस ओर ध्यान देकर इसे करना चाहिए। आपको मनी मैनेजमेंट के लिए हम अपने किसी ऐसे मेंटर से सलाह लेनी चाहिए, ऐसे सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए, जिसने अपने जीवन में पैसा बनाया हो, जिसने सेविंग करने की पढ़ाई की हो। आपको किसी की देखा-देखी या सोशल मीडिया में किसी की कहे कहीं भी सेविंग करने से भी हमेशा बचना है। इस ओर भी आपको ध्यान देना है। आपको अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए लगातार लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना है। मित्रों और साथियों, आपने अगर अपने जीवन में कोरोना जैसे दिन देखे हों, तो आपको पता है कोरोना के दिनों में किस तरह हर लोगों के जीवन में तकलीफ़ें आई, लोगों की नौकरियाँ चली गई, लोगों को खर्च के पैसे की दिक्कत हो गई। तो इस तरह आपको अपने मनी मैनेजमेंट के तहत इस तरह के दिनों को भी याद करके अच्छे मेंटर से सलाह लेकर आपको हमेशा अपने पैसे को मैनेज करना सीखना चाहिए और आपको किसी न किसी स्किल डेवलपमेंट को भी लगातार जीवन में अपने स्थान देकर उसे सीखना चाहिए। पैसों को मैनेज करने के तहत आपको हमेशा प्लास्टिक मनी से सावधान रहना चाहिए। प्लास्टिक मनी से मतलब है आपको हमेशा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लेने से बचना चाहिए। ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के तहत हमारे पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं और हम ज़्यादातर अनावश्यक उधार लेकर खर्च करने की आदत में लग जाते हैं। इस तरह उधार लेने की आदत से जब हम खर्च करने की आदत बना लेते हैं, तो ये हमारे आने वाले भविष्य में हमारे लिए घातक हो जाता है। हमें मनी मैनेजमेंट के तहत इस बात का भी ध्यान रखना है, हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए किसी तरह के खर्च को न करें, सिर्फ अपनी ज़रूरत और अपनी ज़रूरत के लिए ही अपने खर्चों को करें। इस मनी मैनेजमेंट के तहत आपको यह भी ध्यान रखना है, आप जो चीज़ खरीद रहे हैं, कहीं वो आपकी लायबिलिटी ना हो। हमेशा उन्हीं चीज़ों को खरीदें जो आपकी एसेट्स हो। जैसे आप कोई फ़ोन खरीद लेते हैं, तो वो आपकी लायबिलिटी हो जाती है और उसमें डिप्रिसिएशन ही होता है। इसी तरह आप कोई कार खरीद लेते हैं, तो वो आपकी लायबिलिटी और डिप्रिसिएशन में होता है। इसकी जगह अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, यदि आप कोई ज्वेलरी खरीदते हैं, तो यह एक तरह का आपका एसेट्स होता है, जिसमें ऑलवेज़ आपको एप्रिसिएशन भी मिलता है और इसी तरह अगर आप किसी कंपनी के कोई शेयर खरीद लेते हैं, तो इसकी भी वैल्यू बढ़ती है और नियम तो यही है कि आपको इस तरह निवेश करके अपनी पैसों को बढ़ाकर उसके बाद आपको अपनी एसेट्स ही बढ़ानी चाहिए। खर्चों के मामले में आपको यह ध्यान रखना है, कोई भी जीवन में बड़ा खर्च आए तो उसे आपको 1 हफ्ते के लिए टालना है और 1 हफ्ते बाद भी यदि आपको ऐसा महसूस हो कि आपको वो खरीदना है और आपकी वो ज़रूरत है, तो ही आपको वो खर्च करना चाहिए। मनी मैनेजमेंट के तहत आपको अपने जीवन में एक इमरजेंसी फंड भी ज़रूर बनाकर रखना चाहिए, जैसे कि कोरोना की आपातकालीन परिस्थिति आई थी, उसी तरह ऐसी परिस्थिति किसी न किसी रूप में फिर से निर्माण भी हो सकती है या जीवन में फाइनेंशियल आपातकाल आए, उसके लिए आपको कहीं न कहीं फंड का मैनेजमेंट करके रखना चाहिए। इस मनी मैनेजमेंट के तहत आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस भी ज़रूर बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में जैसा हमारा खान-पान, हमारी लाइफ़स्टाइल होती है, उसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि हर आदमी को हेल्थ इंश्योरेंस तो ज़रूर रखनी चाहिए और वर्तमान में हमारे यहाँ हेल्थ ट्रीटमेंट इतना महँगा होते जा रहा है, हमारे सारे जीवन की जमा पूँजी खत्म हो सकती है। इसलिए हमें एक फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर हमें अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर बनाकर रखनी चाहिए। हमें अपने जीवन में मनी मैनेजमेंट के तहत हमेशा लोन लेने से बचना चाहिए। हम उधार फटाफट ले लेते हैं। कुछ व्यापारी वर्ग तो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं। तो इस तरह वे धीरे-धीरे कर्ज के चुंगल में फँसते चले जाते हैं। आपको इस बात से भी हमेशा सावधान रहना है।
आपको हमेशा लोन लेने से बचना है। जब आपको पूरा विश्वास हो कि आप अपने व्यापार में यहाँ कहीं निवेश करके आप अधिक से अधिक कमाकर अपने लिए हुए कर्ज को चुका देंगे, तभी आपको कर्ज लेने की क्रिया में आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा आप किसी बड़ी मुसीबत में इस कर्ज की वजह से फँस सकते हैं और एक कर्ज लिया हुआ इंसान हमेशा दुखी रहता है। आपको ये गूढ़ रहस्य समझकर अपने जीवन में हमेशा धारण रखने चाहिए। आपको अपने जीवन में कैपिटल के मैनेजमेंट के लिए, यदि आप किसी तरह का बिज़नेस कर रहे हैं या आप किसी तरह का व्यापार कर रहे हैं, तो आपको अपनी एक अच्छी टीम बनाने के ऊपर भी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि एक आपकी अच्छी टीम ही आपके ऑर्डिनरी आइडिया को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाकर आपको अपनी सफलता के मुकाम पर पहुँचा सकती है। और इस टीम की कोशिश रहने से आपके जीवन में हमेशा फाइनेंशियल सपोर्ट भी बना रहता है। आपकी एक अच्छी स्टाफ टीम की वजह से आप अपने नेटवर्क की वजह से ही अपना बड़ा नेटवर्थ बना पाते हैं। कि आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, आपको ध्यान रखना है आपकी सर्विस क्वालिटी टॉप होनी चाहिए। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी टॉप होने की ज़रूरत है। और इस टॉप क्वालिटी को लेकर आपको अपने कस्टमर को भी कस्टमर फर्स्ट के हिसाब से मान्यता देकर चलना चाहिए। जब आप अपने कस्टमर फर्स्ट और बेस्ट क्वालिटी को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो आपके जीवन में हमेशा मनी बढ़ते ही रहता है। आपको मनी मैनेजमेंट के तहत यह बात भी जान लेनी चाहिए, आपको रुपयों के लिए कभी भी नकारात्मक बातें नहीं बोलनी है, नहीं सोचनी है, न ही किसी से रुपयों के लिए नकारात्मक चर्चा करनी है। क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए सकारात्मक चर्चा करते हैं, सकारात्मकता दिखाते हैं, मान-सम्मान देते हैं, वही चीज़ वास्तव में आपके पास रहती है और वही आपके जीवन में रहना पसंद करती है। इसलिए आपको रुपयों के लिए कभी भी नेगेटिव बात किसी से नहीं करनी चाहिए। आपको पैसे को मैनेज करने के लिए मूल मंत्र यही है कि आपको जितना जल्दी हो सके, जितनी छोटी उम्र से हो सके, आपको इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए। अंग्रेजी में किसी ने कहा है, स्टार्ट इन्वेस्टमेंट एज़ सून एज़ पॉसिबल इन योर अर्लियर एज। आपको रुपयों को मैनेज करने के लिए हमेशा अपने फाइनेंशियल प्लान बनाकर रखने की ज़रूरत है। आपको हमेशा अपने रुपयों का एक गोल बनाकर, एक लक्ष्य बनाकर खर्च करने की ज़रूरत है और उसे निवेश करने की ज़रूरत है। तभी वास्तव में आप जीवन के हर मोड़ पर अपने साथ रुपयों को रख पाएँगे। पैसों के संबंध में आपको जान लेना चाहिए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पैसा बहुत ज़रूरी है। जीवन में पैसा उसी तरह ज़रूरी है जैसे शरीर में हमारे रक्त प्रवाह। अगर जीवन में पैसे की कमी हो जाती है तो हम हमेशा दुखी रहने लगते हैं। इसलिए आपको पैसे को मैनेज करना, पैसे को सँभालना अपने जीवन में सीखना बहुत ज़रूरी है। आप ये हमेशा ध्यान रखना, फाइनेंस का मैनेजमेंट ही लाइफ़ का मैनेजमेंट है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है, लोग अपने पैसे की सेविंग और इन्वेस्टमेंट के चक्कर में जीवन में जीना ही छोड़ देते हैं। कहीं यह गलती भी आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। आपको सब कुछ करते हुए इस पैसे को मैनेज करने के चक्कर में जीवन जीना नहीं भूलना है। यह बात भी आपको अपने हैप्पी लाइफ़ के लिए ध्यान रखनी है। अगर आपको ऊपर वाले ने पैसों का मैनेजमेंट दिया है, पैसों के मैनेजमेंट का ज्ञान दिया है, बहुत पैसा दिया है, तो आपको हर संभव जीवन जीने की भी हर क्षण कोशिश करनी चाहिए। आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, पैसा आएगा और जाएगा, ये तो चलेगा, किंतु समय एक बार चला जाएगा, समय को वापस नहीं ला पाएँगे। अगर आपके जीवन में पैसों का अतिरिक्त फ्लो है, पैसे प्रचुरता से हैं, धन प्रचुरता से है, तो आपको हर संभव इन पैसों से अपने जीवन में हर खुशियाँ खरीदने की भी ज़रूरत है। कुल मिलाकर मित्रों और साथियों, हँसी-खुशी के इस अड्डे पर मैं खुश रहने के ही स्वर्णिम सूत्र बताता हूँ और उन बातों को आपको मुख्य रूप से जानकारी कराने की कोशिश करता हूँ, जिसके विषय में आपको जानना और सीखना चाहिए। मित्रों और साथियों, इस मनी मैनेजमेंट के ऊपर आपको यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोज़ मिलेंगे। आपको हर वीडियो से कुछ न कुछ अपने लिए खोज कर निकालना है और उसे सीखना है। मुझे अब तक के अनुभव से जो समझ आया है, मैंने अपने इस वीडियो चैनल पर आपको बताया है। मित्रों और साथियों, आपको अंतरिम रूप से एक सुझाव और देना चाहूँगा, हमेशा आपको रुपयों के सुझाव उसी व्यक्ति से लेने चाहिए जिसने अपने जीवन में रुपए बनाए हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप रुपयों का सुझाव किसी गरीब आदमी से, किसी असफल आदमी से लेने चले जाएँ। मित्रों और साथियों, इस तरह मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश रहने के ही स्वर्णिम सूत्र बताता हूँ और उन बातों को ही बताता हूँ जो आपके जीवन में कदम-कदम पर आपको काम आने वाली है। आपके जीवन में हर तरह से आपको अलर्ट करने वाली है। हर तरह से आपको ये बातें जीवन में जाननी ही चाहिए। आपको ये बातें सीखनी ही चाहिए, तब आप जीवन को खुशहाल रूप से जी सकेंगे। मित्रों और साथियों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। थैंक यू।